कि लरिकाई जहां जहां फिरई तह तह संग उड़ाऊं, और जूठन परे अजिरमह सोई उठाई करी खाऊं। और राम जी भोजन करके जो फेंक देते, जूठा गिर जाता, उसी को काकभूषुंड जी चुन लेते, कौआ है, और वही खा करके मगन रहते और भगवान की लीला को देखते। राम जी के जो भक्त काकभूषुंड हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए काकभूषुंड जी भी मर्यादा का पालन करते हैं। जो जूठा गिर जाता है उसी को पा लेते हैं। लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और वहां भी काकभूषुंड जी आते हैं, लेकिन काकभूषुंड जी को वहां खाने को नहीं मिलता। क्यों? बोले यहां भगवान ही को चोरी करना पड़ता है, तो भक्त को कहां मिले? भगवान को ही चोरी करके खाना पड़ता है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। तो कहते हैं महाराज, कहावत है ना कि गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गए, है ना। तो भगवान तो चोर ही रहे, चोरी ही करते रहे, लेकिन अब उनके चेला काकभूषुंड जी क्या करें? बोले हमको तो डांका ही डालना पड़ेगा, चोरी से काम नहीं चलेगा। तो भगवान कृष्ण जब रोटी लेकर के, पुआ लेकर के, माखन लेकर के खाते, दही भात खाते, कुछ भी खाते, तो काकभूषुंड जी आवे और कृष्ण भगवान के हाथ से छीन करके लेकर के जाते थे, तब उनका पेट भरता। काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन करके भागना पड़ता काकभूषुंड जी। लेकिन श्री रामावतार में बोले ठाकुर को चिंता होती, मेरे काकभूषुंड को भूख लगी होगी, तो आधा राम जी खाते और आधा वहीं गिरा देते, और काकभूषुंड जी उसको चुन लेते थे और पा लेते। जूठन परे अजिरमह सोई उठाई करे खाऊं। और बड़े हुए, एक दिन मैया ने भगवान को स्नान कराया, और स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया और पालना में लिटाया। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल ईष्ट देव भगवाना, निज कुल ईष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार जननी अनवाए। अब एक बार की बात बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक बड़ी विलक्षण शैली है कि कोई विशेष चर्चा जब करते हैं तो उस प्रसंग में एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। जब एक बार गोस्वामी जी कहें और कथा शुरू करें तो समझ लो कुछ अद्भुत बात कहने जा रहे हैं। इसीलिए दशरथ जी महाराज को जब मन में हुआ कि यज्ञ करें, तो वहां भी यही प्रसंग आया कि एक बार भूपति मन माही, और भई गलानि मोरे सुत नाही। और रावण से लड़ाई शुरू होने का कारण क्या बना? बोले शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जब आई तो वहां भी गोस्वामी जी कहते हैं, सूपनखा रावण कर बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और पंचवटी सो गई एक बार। एक बार जब कहते हैं तो कुछ अद्भुत बात है। तो यहां भी कहते हैं कि एक बार जननी अनहवाए, और कर सिंगार पलना पौढ़ाए। मैया ने लाला को स्नान कराया और पालना में पौढ़ा दिया श्रृंगार करके, और भगवान का पूजन करना था। तो मैया ने फिर स्नान किया, कपड़ा बदला और फिर पूजा करने गई। बच्चे की सेवा करने के बाद फिर स्नान ध्यान करके ही पूजा में जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो शरीर पर मलमूत्र इत्यादि भी करता रहता है। तो मैया ने पुनः स्नान किया, पूजा हेतु कीन स्नाना, और फिर अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा की। वही रंगनाथ भगवान जो यहाँ तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के मध्य में विराजमान है, ये रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। मां कौशल्या ने पूजन किया रंगनाथ भगवान का, और पूजन करने के बाद भोग लगाया, 56 भोग अर्पित किया। भगवान को भोग लगाओ तो भाव से लगाओ। घर में लोग पूजा करते हैं तो भोग क्या लगाते? बोले इतनी बड़ी चांदी की कटोरी में 4 मिश्री और 4 काजू रख दिया और 4 किशमिश, बोले भगवान भोग लगा दिया। बोले अपने तो थाली भर खाए और भगवान को इतना खिलाए। अरे भाव से भोग लगाओ कि भगवान खाते हैं बढ़िया थाली में सजाकर, कटोरियों में अनेक पदार्थ, सब्जी, भोजन, चावल, दाल,
जो पवित्रता से अपने घर में बने उन सारी वस्तुओं भोग लगाने का कोई ये थोड़ी नियम है कि केवल काजू किशमिश ही भोग लगता है भगवान। आप जो खाते हो सब भगवान को भोग लगाओ, लेकिन शर्त यह है कि आप वही खाओ जो भगवान को भोग लगाने के योग्य हो, मनमाना नहीं। जो भगवान को भोग लगाने के योग्य हो वही हम खाएंगे, ये नियम होना चाहिए। इसीलिए वैष्णव का नियम होता है हम होटल का नहीं खाएंगे, हम अपवित्र वस्तु नहीं खाएंगे, अपवित्र व्यक्ति का बनाया नहीं खाएंगे। क्यों? बोले हम वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगेगा, और जो भगवान को भोग लगेगा वो पवित्र होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। इसलिए भगवान को भोग लगा करके पाने से व्यक्ति माया को जीत लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जये मही। जो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाता है वो माया को जीत लेता है। ये उद्धव जी कह रहे हैं। भगवान की माया को जीतने का सरल तरीका यह है कि अगर तुमसे भजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो नियम बना लो हम वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगेगा, और बिना तुलसी डाले बिना भगवान को भोग लगाए मत खाओ। फिर देखो माया को जीत लोगे। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। इसलिए वैष्णव भगवान को पहले भोग लगाता है तब पाता है। एक बड़ी सुंदर कथा है पद्म पुराण में।